स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, ये वेन डायग्राम उस दिन मैंने समझा दिया था। आज इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। इन ए पार्टी 55% पीपल had veg, 27% non-veg, 12% had both. If 190 people were present, how many people did not eat either type of food? ये निकालना है। चलिए ये सॉल्व करने को ट्राई कीजिए। वेन डायग्राम से ही बनेगा क्वेश्चन, इजी होगा। Please give me answers if you solve the question. किसी का भी आंसर नहीं आया तो देखो कैसे करना है ये। सी, इन ए पार्टी 55% पीपल हैड वेज। तो यहाँ पे देखो, बेसिकली स्टार्टिंग में क्या समझना है आपको कि यहाँ पे 4 टाइप के लोग हैं इस पार्टी में। राहुल दास ई, ओके, नन ऑफ दीज आ रहा है क्या? ठीक है, देखते हैं। इस पार्टी में 4 टाइप के लोग हैं। फर्स्ट टाइप क्या है? जो लोग ओनली वेज खाएंगे,
ठीक है। सेकेंड टाइप के लोग हैं जो लोग ओनली नॉन वेज खाएंगे। थर्ड टाइप के लोग हैं जो लोग दोनों खाएंगे, बोथ बोथ वेज एंड नॉन वेज। और एक टाइप के लोग हैं, क्योंकि ये मुझे कैसे पता चला, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लास्ट में बोला है ना, हाउ मेनी हाउ मेनी, यहाँ पे लास्ट में बोला ना कि हाउ मेनी डिड नॉट ईट आइदर टाइप ऑफ फूड। इसका मतलब ऐसे भी कुछ कुछ, इसका मतलब इसका मतलब ऐसे भी कुछ कुछ लोग हैं, ऐसे भी कुछ कुछ लोग हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं खाया, हु डिड नॉट ईट एनीथिंग। तो चार टाइप के लोग हैं। फर्स्ट है जिन लोगों ने सिर्फ वेज खाया, फिर जिन लोगों ने सिर्फ नॉन वेज खाया, फिर जिन लोगों ने दोनों वेज नॉन वेज दोनों खाया, और फोर्थ टाइप के लोग हैं जिन लोगों ने पार्टी में गए लेकिन उन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया। करेक्ट। ओके। अभी इस क्वेश्चन को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा, देखो ये हमारा वेन डायग्राम बना, ये एक है, ये एक हो गया। ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि 55% पीपल हैड वेज। मतलब अगर मैं बोलूं कि ये वाला जो सर्किल है ना, सॉरी, ये वाला जो सर्किल है ये वेज का सर्किल है, ये नॉन वेज का सर्किल है। वो बोल रहे क्वेश्चन में कि 55% लोगों ने वेज खाया है। इट्स नॉट दैट ओनली वेज नहीं खाया, 55% लोगों ने वेज खाया है। करेक्ट। ओके। और क्या बोला क्वेश्चन में, 27% लोगों ने नॉन वेज खाया है। नॉन वेज कितने परसेंट ने खाया है, 27। फाइन। नेक्स्ट, 12% लोगों ने हैड बोथ टाइप्स ऑफ फूड। तो 12% लोगों ने क्या खाया है, दोनों खाया है। 12% लोगों ने दोनों खाया। आप मुझे बताइए कि ओनली वेज कितने लोगों ने खाया होगा। वेज खाया 55% ने, और 12% ने वेज नॉन वेज दोनों खाया है। ओनली वेज कितने लोगों ने खाया होगा। 43% कुकिल, वेरी नाइस, सुपर। ठीक है। देखो 43% होगा ना ये ओनली वेज, दिस पार्ट इज ओनली वेज, दिस पार्ट इज बोथ, दिस पार्ट इज ओनली नॉन वेज। तो अगर 55% लोगों ने वेज खाया है, जिसमें से 12% लोगों ने नॉन वेज भी खाया है, जिसमें से ये 55% में से 12% लोगों ने नॉन वेज भी खाया है, तो 43% ने ओनली वेज खाया होगा ना। करेक्ट। तभी तो 43 प्लस 12 भी तो 55 होता है ना। करेक्ट। तो सिंपल चीज, अभी आप मुझे बोलिए कि ओनली नॉन वेज कितने लोगों ने खाया है। 15%, वेरी नाइस प्रियक्षी, वेरी नाइस। ओनली नॉन वेज खाया 15% ने। करेक्ट। करेक्ट। चलो, अभी मैंने आपको बोला था कि इस पार्टी में चार टाइप के लोग हैं। एक टाइप के लोग जिन लोगों ने ओनली वेज खाया है, दूसरा टाइप के लोग जिन लोगों ने ओनली नॉन वेज, थर्ड टाइप जिन लोगों ने बोथ खाया है, और फोर्थ टाइप जिन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है। तो वो लोग कहाँ है पता है, वो लोग यहाँ पे है बाहर। ये लोग है जिन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया। तो आप अभी मुझे बताओ कि जिन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है उसका परसेंटेज कितना है। हाउ मेनी पीपल डिड नॉट ईट एनीथिंग। प्लीज टेल मी दिस, ट्राई टू टेल मी दिस। 6%। 6% कैसे होगा, 6% होगा क्या, नहीं होगा 6%। 1830, 30 निधि पांडे एनोनिमस, 18 एनोनिमस, 30 कुकिल बोर्ड 18। अदर्स 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 प्लीज ट्राई। किन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है वो आप मुझे बताइए।
ठीक है चलो, इसमें करेक्ट आंसर 30% है। देखो 30% करेक्ट है। देखो लास्ट क्लास में मैंने समझाया था, यहाँ पे देखो 55% ने वेज खाया, 27% ने नॉन वेज खाया, तो टोटल कितने लोग हैं जिन लोगों ने कुछ खाया है? जिन लोगों ने कुछ खाया है कितने लोग हैं? 43%। जिन लोगों ने ओनली वेज खाया प्लस 12%, जिन लोगों ने बोथ खाया, बोथ प्लस 15%, जिन लोगों ने ओनली नॉन वेज खाया, कितना परसेंट हो गया? 70% हुआ। मतलब 70% ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने कुछ तो खाया है। ठीक है, तो 70% अगर कुछ खाया है, इसका मतलब 30% डिड नॉट ईट एनीथिंग। करेक्ट, मतलब 30% ने कुछ नहीं खाया। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इफ 190 पीपल वेर प्रेजेंट, हाउ मेनी पीपल डिड नॉट ईट? तो 190 पीपल प्रेजेंट थे, किन लोगों ने, कितने लोगों ने कुछ भी नहीं खाया? 30%। 30% ऑफ 190, 57 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आया ना? थोड़ा सा वो है, मतलब थोड़ा वैसा है, थोड़ा समझना पड़ेगा। किसी को कोई डाउट है क्या? एनीवन हैविंग एनी डाउट? देखो बहुत सिंपली समझा रहा हूँ, इससे सिंपल तो मैं भी नहीं समझा सकता। ठीक है, नो सर, नो सर। बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं हम लोग। चलो, दो क्लास में परसेंटेज खत्म करने का बात था, लेकिन जल्दी नहीं करना है, आराम से करेंगे। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए, ये आप करिए, जल्दी सॉल्व करिए। सेम क्वेश्चन है। ये आंसर ओके, 4000। हाँ 4000 करेक्ट, 4000 करेक्ट। बाकी लोग ट्राई कीजिए।
बाकी लोगों को किसी का नहीं आ रहा है। इतना डिफिकल्ट नहीं था ये क्वेश्चन। देखो क्या है, ये वेन डायग्राम हुआ, यहाँ पे दो 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 सर्कल नॉर्मल वाला, 68% work in technical department. Suppose this is the technical one and this one is the non-technical one. बोल रहा है कि 68% है टेक्निकल में और 47% है नॉन टेक्निकल में, करेक्ट? इफ ईच ऑफ देम वर्क्स इन टेक्निकल और नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट, इसका मतलब क्या है कि ये जो दो सर्कल है ना, इसके बाहर ये कुछ नहीं है, ये नहीं है, इसके बाहर और लोग ही नहीं है। जितने भी लोग हैं या तो वो टेक्निकल में काम करेंगे या फिर नॉन टेक्निकल में या फिर दोनों में, उसके बाहर कोई और नहीं है। एक्स्ट्रा जो हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था ना लास्ट वाला, इसमें यहाँ पे भी लोग थे ना जो जिन लोगों ने कुछ नहीं खाया, ये बाहर के लोग, बाहर का जो परसेंटेज है वो परसेंटेज नहीं है। इन दिस केस दिस टू सर्कल्स इटसेल्फ आर द 100%, ये पूरा 100% है, करेक्ट? ओके, अभी आप मुझे बताओ कि कितने लोग हैं, देखो कितने लोग हैं। ये वाला सर्कल, ये वाले सर्कल के लोग हैं एक लोग जो कि 68% है। ये वाला सर्कल के लोग है, ये वाला सर्कल, ये नॉन टेक वाला सर्कल के लोग है दो लोग जो कि 47%। इतने ही लोग है ना, इतने ही लोग है, और तो नहीं है। लेकिन हम लोगों ने जब ये वाला सर्कल के लोग लिया ना, तब हमने ये वाला जो पार्ट है, ये बोथ वाला पार्ट, इसको एक बार कैलकुलेट कर लिया था। ये वाला सर्कल जब टेक्निकल वाला सर्कल लिया था, तब ये वाला जो बोथ वाला पार्ट है ये तो कैलकुलेट हो गया था। सर स्क्रीन ठीक है भाई, तुम वो करो, रिफ्रेश करो स्क्रीन, ठीक है, आप रिफ्रेश कीजिए, आ जाएगा। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड। ओके, सो देखिए अभी मतलब क्या बोल रहा हूं मैं कि यहाँ पे जितने लोग हैं ना वही टोटल लोग हैं। तो मैंने जब ये वाला टेक्निकल वाला सर्कल लिया तब ये बोथ वाला तो एक बार ऑलरेडी आ गया, ठीक है। और जब मैंने नॉन टेक वाला सर्कल लिया तो ये बोथ वाला तो दो बार आ गया ना। एक्चुअली टोटल पॉपुलेशन कितना है, ये वाला ओनली नॉन ओनली टेक, ये एक पॉपुलेशन है, ये एक पॉपुलेशन है, ये बोथ वाला, बोथ टेक एंड नॉन टेक, और एक है ओनली नॉन टेक। ये तीन तरह के लोग हैं, उससे बाहर कुछ नहीं है। लेकिन जब मैं ये सर्कल को फुल ले रहा हूँ, 68% में ये बोथ वाला आया, फिर मैंने जो 47% लिया उसमें भी ये बोथ वाला आया, तो बोथ वाला तो एक बार आना चाहिए ना, लेकिन वो दो बार आ गया। उसमें से एक बोथ को माइनस कर देना है। बोथ में कितने लोग हैं, 600, करेक्ट? तो ये इस एक बार बोथ को माइनस किया तो ये मेरा टोटल आ गया। और टोटल कितना है, टोटल तो 100% है, टोटल 100% है, करेक्ट? कैलकुलेट कीजिए, आंसर निकलिए। 115% माइनस 600 इज इक्वल टू 100%। आपको 100% निकालना है, इधर से ये काट के इधर 15% निकालिए, 600, 15% निकल गया तो 1% निकल जाएगा, 40, 1% 40 हुआ तो 100% कितना होगा, 4000, तो 4000, ठीक है। एकदम सिंपली सोचा है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन कुछ भी नहीं किया, नॉर्मल लिखा है बस। जो मैंने आपको वेन डायग्राम में समझाया था मैंने वही चीज लिखा, कुछ अलग कुछ भी नहीं किया, ठीक है। 68% कौन है, 68% है जो लोग टेक में है, 47 है जो लोग नॉन टेक में है। तो आप जब दोनों सर्कल को आप ऐड करेंगे तो ये जो बोथ वाला पार्ट है ये दो बार काउंट हो जाएगा। लेकिन मेरा जो एक्चुअल जो टोटल है उसमें तो ये ओनली टेक, बोथ और नॉन टेक है, तो बोथ तो दो बार हुआ, एक बार बोथ वाला को माइनस करना पड़ेगा, माइनस कर दिया, बोथ वाला दिया हुआ है यहाँ पे 600 है, तो माइनस करके जो टोटल आया वही तो है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, वो 100% है। बस उसमें कैलकुलेशन कर दिया, फिर मेरा 100% निकल के आ गया 4000, and 4000 is the number of employees।
क्लियर है ना? डाउट तो नहीं है? क्लियर बोलो तो आगे निकल जाएंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर क्लियर है तो क्लियर टाइप कर दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। और डाउट है तो वो भी बोल दो। 600 क्यों माइनस किया? आपको लास्ट क्लास देखना पड़ेगा। देखो देखो, ये वाला जो टोटल है ना, ये देखो, टेक टेक में कितने लोग हैं? 68%। तो ये टेक, तो ये फुल सर्कल है ना, ये वाला, ये सर्कल नंबर 1, ये सर्कल नंबर 2। तो जो टोटल नंबर ऑफ पीपल है, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना है यहाँ पे? 1, ये 1 वाला सर्कल प्लस 2, इतना होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में टोटल कितना है पता है? टोटल है ये ओनली टेक प्लस बोथ टेक एंड नॉन टेक, ये वाला बोथ प्लस ओनली नॉन टेक। लास्ट क्लास में लिंक भेज दूंगा, रुको। ठीक है, ये देखो, ये वाला टेक, ओनली टेक, ये 1 है। ओनली सॉरी, टोटल जो काउंट है वो ओनली टेक बोथ प्लस ओनली नॉन टेक, करेक्ट। लेकिन जब मैं 1 और 2 सर्कल को ऐड कर रहा हूं ना, तो देखो 1 वाला सर्कल में भी ये शेडेड पोर्शन एक बार आया, ये 2 वाला सर्कल में भी शेडेड पोर्शन आ गया, तो ये शेडेड पोर्शन 2 बार आ रहा है। लेकिन हमको टोटल काउंट मेरा में 2 बार नहीं चाहिए, मुझे एक बार चाहिए, तो इसमें से माइनस बोथ करना पड़ेगा ना। तो ये माइनस बोथ क्या है? ये बोथ देखो 600 है। 600 एम्प्लॉइज वर्क इन बोथ द डिपार्टमेंट्स, बस उतना ही है, और कुछ नहीं किया इसमें अलग। अभी समझ में आया नीलव? नहीं आया तो आप लास्ट क्लास देख लीजिए, लास्ट क्लास का लिंक मैं भेज दूंगा। ठीक है, बाकी लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं? राहुल दास, मोनी ज्योत्सना, निधि पांडे, एनोनिमस, क्लियर हो गया ना? ठीक है, चलो चलो चलो, ठीक है, ओके। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए अभी, प्लीज प्लीज डू दिस क्वेश्चन सेम। देखो, अभी 2 क्वेश्चन में आपको बोल दिया, अभी तो ये खुद से आना चाहिए आंसर, थोड़ा दिमाग भी लगाना। सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है यार, थोड़ा जल्दी करो।
देखो आप लोगों को अगर क्लास में ऐसा हो रहा है ना कि कुछ कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा है, मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि क्लास में लोग कम रहे थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन ई में भी ओके, कैनॉट बी डिटरमाइंड हो वो, इट कैन बी डिटरमाइंड। ठीक तो आप लोग ना अगर थोड़ा सा डिफिकल्टी भी फेस करेंगे तो आप लोग क्लास को लीव मत कीजिए, क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आप मेरे साथ 1 डेढ़ महीना क्लास करके देखिए, मैं आपका मैथ्स बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। सिर्फ बस वो बने रहने का जरूरत है, क्लास छोड़ना मत। डिफिकल्ट होगा, अभी देखो अगर आपको सारा क्वेश्चन खुद आ जाएगा तो फिर मैं क्लास लेने का क्या मतलब है ना? तो फिर आप लोग क्यों अपना टाइम वेस्ट करके यहाँ पे 1 डेढ़ घंटा रोज मैथ्स रीजनिंग में 3 आवर्स स्पेंड करेगा? कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए अगर आपका आंसर नहीं भी आता है, आपको समझ में भी नहीं आता है, यू आस्क मी, बट डोंट लीव द क्लास। वो आपके लिए अल्टीमेटली आपके लिए लॉस होगा। मुझे ये फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैं एसबीआई पीओ में काम कर चुका हूँ, और ऑलरेडी अभी भी मैं प्रीलिम्स वगैरह एनालिसिस के लिए एग्जाम देते रहता हूँ। तो इसीलिए मतलब इसका फायदा उठाना, इसको ऐसे ही अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ के मत चले जाना, ठीक है? वही आपके लिए बेनिफिट, आपके लिए अल्टीमेटली वही बेनिफिट देगा। तो इन एन एग्जामिनेशन देखो 41% कैंडिडेट्स फेल्ड इन वन सब्जेक्ट। मैंने अदर अदर देन द गिवन नंबर চাহিলে মোৰ কিবা ভুল কৰিছো, ওকে ওকে, মানে ক্যানট বি ডিটারমাইন নহ'ব, আনসার ওলাব, হ'ব পাৰে ক্যালকুলেশন ভুল হ'ব পাৰে, একো নাই, চাই লওঁ ৰ'বা, ময়ো চাইয়ে কৈ আছো, চাব লাগিব কি আহে। तो देखो क्या इसमें चक्कर क्या है, इसमें 2 3 चक्कर है। इसमें भी वो फूड वाला केस है, वो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। तो 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट हम लोग एक सब्जेक्ट को मैथ्स मान लेते हैं, एक सब्जेक्ट को साइंस मान लेते हैं। 41% ने फेल्ड इन वन सब्जेक्ट, मतलब मान लो 41% मैथ्स में फेल हो गए। 41% जो है वो मान लीजिए कि वो लोग मैथ्स में फेल हो गए। साइंस में कितने फेल हो गए? 51%। और 18% दोनों में फेल हो गए। आप अभी मुझे बताओ कि ओनली मैथ्स में कितने फेल हुए, सिर्फ मैथ्स में कितने फेल हुए, ये मुझे बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी। ओनली मैथ्स में कितने फेल हुए? 23%, करेक्ट। 23% फेल्ड इन ओनली इन मैथ्स, ये आंसर, ओके। हाँ, 23% फेल्ड ओनली इन मैथ्स, ओके। और साइंस में कितने लोग फेल हुए? 33%। 33, यस करेक्ट प्रियक्षी, करेक्ट। 33% फेल हो गए। अभी देखो यहाँ पे सीन क्या चल रहा है, देखो ये जो लोग है ना, ये जो 23% लोग है ना, 2 सब्जेक्ट है, मैथ और साइंस। ये लोग ना क्या हुआ, ये लोग मैथ्स में ये लोग क्या हो गए, फेल हो गए ना। देखो ये 23% जो लोग हैं दे फेल्ड ओनली इन मैथ्स, मतलब ये लोग मैथ्स में फेल हुए लेकिन साइंस में पास हो गए, ठीक है। ये जो 18% लोग है ना, ये लोग दोनों में फेल हुए, फेल्ड इन बोथ। 33% जो लोग हैं, ये लोग क्या हुआ, ये लोग सिर्फ साइंस में फेल हुए, तो साइंस में अगर फेल हुए तो ये लोग मैथ्स में पास हो गए। तो बचा कुचा जो पॉपुलेशन है, ये जो जो पॉपुलेशन बाहर है, ये वाला पार्ट, ये लोग क्या होंगे, ये लोग कितने परसेंट है बोलिए? 23 प्लस 18, 41 प्लस 33, 74, 26% है। 26% ऐसे लोग हैं जो लोग क्या हुआ, जो लोग दोनों में पास हो गए, तो वो लोग यहाँ पे बाहर है, ये वाला, करेक्ट। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा, हाउ मेनी पास्ड इन आइदर सब्जेक्ट बट नॉट इन बोथ। आइदर सब्जेक्ट बट नॉट इन बोथ मतलब सिर्फ कोई एक सब्जेक्ट में पास हुए, तो कोई एक सब्जेक्ट में कौन लोग पास हुए? जो लोग कोई एक सब्जेक्ट में फेल हुए होंगे, है ना। जैसे ये मैथ्स वाला जो पॉपुलेशन है, ये 23%, ये तो सिर्फ मैथ्स में ही फेल हुआ, तो साइंस में तो पास हुआ ना, तो ये 23% होगा प्लस। और हाउ मेनी पास्ट इन आइदर सब्जेक्ट बट नॉट इन बोथ, तो ये वाला जो 33% है ये सिर्फ साइंस में फेल हुआ, तो ये 33% मैथ्स में पास हुआ होगा ना। तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज 56%। 56% ऑफ व्हाट, 56% ऑफ 30,000। परसेंटेज से डबल जीरो काट दो,
56 इंटू 3 कर दो, कितना होगा 168 और डबल जीरो। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। ठीक है, ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। थोड़ा सा डेप्थ में समझ जाएंगे अगर मैथ्स को तो बहुत इजी है। थोड़ा सा सोच के देखो, और अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे अभी पूछ लो वापस। हाँ, निधि करेक्ट आंसर, ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो रहा है ना? इससे ज्यादा डेप्थ में मैं आपको लेके नहीं जाऊंगा, डोंट वरी। मैं उतना भी, सर आपको अब আবার কোক শুন 18% কিয় নললে? ও 18% কিয় নললো? সো 18% তো দুটাতে ফেল কৰিলে ন। তো আসো আসো, মই আকৌ কৈ আছো। देखो देखो देखो, ये जो 23% है, ये यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। आपने এইটো তো তুমি বুজি পালা ন? মনি জ্যোৎস্না, সেইটো তোমালোকে নিজে আনসার কৰিছিলা 23, 18 আৰু 33। এইটো বুঝি পাইছা? ओके। तो इतिया मतलब 26% ऐसे लोग हैं जो लोग बाहर है, और जो लोग बाहर है वो लोग क्या है? These 26% have passed in both the subjects. करेक्ट करेक्ट। क्वेश्चन में क्या पूछा कि हाउ मेनी पास्ट इन आइदर सब्जेक्ट बट नॉट इन बोथ, मतलब কেইজন মানুহ আছে যিমান মানুহ মানে আইদাৰ সাবজেক্ট মানে দুটাৰ মাজত যিকোনো এটা সাবজেক্টত পাস কৰিছে বা দুটাত পাस কৰা নাই। कितने ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने कोई भी एक सब्जेक्ट में पास किया पर दोनों में पास नहीं किया? तो कोई भी एक सब्जेक्ट में किसने पास किया? ये वाला होगा ना। देखो ये 26% दीज हैव पास्ड इन बोथ, सो वी कैनॉट टेक देम। 13%, 33% पास्ड इन वन सब्जेक्ट, पास्ड इन मैथ्स, वी कैन टेक। 18% फेल्ड इन बोथ, वी कैनॉट टेक, बिकॉज क्वेश्चन में क्या पूछा कि हाउ मेनी पास्ड इन आइदर सब्जेक्ट बट नॉट इन बोथ, मतलब एटलीस्ट एक में तो पास होना चाहिए ना। ये तो दोनों में ही फेल है तो वो नहीं लिया। और 23% ये एक में पास है तो ये ले लिया। 33 और 23, 56%, एंड दैट इज द आंसर। ओके, इतना बुझी पाइसा नो? यस सर, ओके। सर सच में कुछ समझा नहीं, क्यों? आप पहला क्लास देखो, अभी नहीं आएगा आपको समझ में। फट से ऐसे आ जाने से थोड़ी समझ में आ जाएगा बीच में। फर्स्ट क्लास देखो, फिर ये क्लास देखो, फिर समझ में आ जाएगा। आपने वेन डायग्राम कभी नहीं पढ़ा क्या क्लास 10-11 में? वेन डायग्राम पढ़ा है ना? और अगर वेन डायग्राम भूल गया तो आपको फर्स्ट क्लास देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा। अगर भूल गया तो फिर आपको फर्स्ट क्लास देखो, उसमें मैंने वेन डायग्राम समझा दिया था, उसके बाद ये चीज बहुत इजी लगेगा। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क। The three questions we have done in class, we cannot do more. This question is homework for you. This question I will solve, I will help you to solve. These are the question, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये और ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन क्लर्क का, एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स में आने का बहुत ज्यादा चांस है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन परसेंटेज से आता, अगर आता है तो ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। इन ए लाइब्रेरी 55% of the books are in English, 20% of the remaining are in Malayalam, and the rest are in Hindi. If there are 450 books in Malayalam, then total number of books in English are how much? How many? ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको हेल्प करता हूँ। नहीं तो अच्छा ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए। नहीं तो एक काम कीजिए, आप लोग ये वाला क्वेश्चन करिए। जो नीलव को समझ में नहीं आया, मैं इस क्वेश्चन के बाद शायद समझ में आ जाए। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। होमवर्क नहीं चाहिए, बहुत टाइम है क्लास का, हो जाएगा।
ये वाला क्वेश्चन करिए। उकिल बोरा डी 924। दो सब्जेक्ट है यार, मैथ्स और जीके, सेम क्वेश्चन है। आप लोग सेम क्वेश्चन में भी आपका आंसर नहीं आ रहा है। ये कैसे होगा यार? आपको समझ में आ रहा है फिर भी सेम क्वेश्चन में अगर आंसर नहीं आता है। डी। ओके, देखो क्या है, एट, दो 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 सब्जेक्ट है यहाँ पे क्विज का, जो भी है दो है, मैथ्स और जीके है। सेम कॉन्सेप्ट। 45% फेल्ड इन मैथ्स। मैथ्स में कितने फेल हुए? 45। 32 फेल्ड इन जीके एंड 50% of those who passed in GK also failed in mathematics, also passed mathematics। okay, मतलब 50% of those who passed in GK also passed mathematics। okay, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, ठीक है, कोई बात नहीं, सोच लेंगे हम लोग, ई हो सके। और 32% फेल्ड इन जीके, ठीक है भाई, तो पास भी तो हुआ होगा 84। और एक बात क्या बोला, 50% ऑफ दोज हु पास्ड इन जीके ऑल्सो पास्ड इन मैथमेटिक्स। ऐसे होगा ये, 50% ऑफ दोज हु पास्ड इन जीके ऑल्सो पास्ड मैथमेटिक्स, मतलब जीके में। ये दोनों मिला के हो रहा है 77%। लेट मी ट्राई, वेट, आप लोग भी ट्राई कीजिए, मैं भी ट्राई करता हूँ, थोड़ा सा तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है ही है। 84% took part in mathematics in GK, 45% failed in maths and 32% failed in GK। ठीक है भाई। एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर मैं ये वाला जो, ये बोथ वाला है ना, बोथ वाला पार्ट को अगर मैं ए मान लेता हूँ, ये बोथ वाला पार्ट को अगर मैंने ए मान लिया, दोज हु फेल्ड इन बोथ, ठीक है, फेल्ड इन बोथ, तो ये जो पार्ट है ये 45 माइनस ए हो जाएगा, और ये जो पार्ट है ओनली जीके वाला 32 माइनस ए हो जाएगा। परसेंटेज, ओके, इट्स एवरीथिंग इज इन परसेंटेज, करेक्ट। टोटल 100% है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? ये हो गया 45 माइनस ए प्लस ए, 45 प्लस 32 माइनस ए, हाँ ये करेक्ट, 77 माइनस ए, 77% माइनस ए परसेंट इज इक्वल टू 100%। तो यहाँ से ए कितना, ये क्या हो रहा है?
सॉरी 77 ये अगर ए हो जाता है तो ये 45 माइनस ए हो गया, ये ए होने से ये 32 माइनस ए हो गया। ये वाला पार्ट कितना होगा? अच्छा ओके ओके, ये वाला पार्ट को मैं बी मान लेता हूँ, ये बाहर वाला पार्ट। तो ये तीनों का सम दिस वन एंड दिस वन प्लस दिस वन विल बी इक्वल टू 100। ठीक है, तो ये तीनों का सम कर लेना आप लोग। 77 माइनस ए आता है प्लस बी इज इक्वल टू 100। तो बी कितना आता है? ए प्लस 23। तो बी आ जाता है आपका ए प्लस 23%। अभी क्वेश्चन में क्या बोला कि 50% ऑफ दोज हु पास्ड इन, यार किसका, एक सेकेंड, हाँ किसी का फोन आ रहा है, जस्ट एक मिनट। हेलो, हाँ हेलो, नहीं देगा रिटर्न। नहीं देगा रिटर्न भैया। ओके, तो ये वाला देखिए, ये बी हो गया ए प्लस 23, बी ए प्लस 23 हो गया। उसके बाद क्या बोला देखो, दोज हु पास्ट इन जीके, पास जीके में पास किन लोगों ने किया होगा? एक तो ये ए प्लस 23 वालों ने, है ना, ये जो ए प्लस 23 है, दिस पीपल हैव पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। तो ये ए प्लस 23 वालों ने जीके में पास किया होगा। और जीके में किसने पास किया होगा? इन लोगों ने। ये 45 माइनस है जिन लोगों ने सिर्फ मैथ्स में फेल किया है। जिन लोगों ने सिर्फ मैथ्स में फेल किया है उन लोगों ने तो जीके में पास किया होगा ना। दोज हु हैव पास्ड इन जीके, इसका 50% ऑफ दिस, मतलब दिस हाफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ दोज हु हैव पास्ड इन जीके आल्सो पास्ड इन मैथ्स। ठीक है, तो मतलब पास्ट इन मैथ्स कितना हो जाएगा, यहां से निकल सकता है, यहां से निकल जाएगा ना। पास्ट इन मैथ्स कितना होगा? ये 4068 और ये 34%। इसका आंसर आ जाएगा 34। तो 68, हाँ 34% ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने मैथ्स में पास किया है। तो मैथ्स में कितने लोगों ने पास किया, यहां से ए का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, मैथ्स में कितने लोगों ने पास किया है देखो, मैथ्स में कितने लोगों ने पास किया है? ये दोज हु हैव फेल्ड इन जीके, और ये वाला मतलब 32 माइनस ए, क्या हो रहा है यार से, तो गड़बड़ हो रहा है, एक सेकेंड। फिफ्टी परसेंट ऑफ दोज हु पास्ड इन जीके ऑल्सो पास्ड इन। ओके 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 ओके, समझ में आ गया। देखो, ये वाला जो 34% है ना, दिस 34%, 50% ऑफ दोज हु पास्ड इन जीके, मतलब जीके में कितने लोग पास हुए थे टोटल?
A+23 ये वाला, जो लोग दोनों में पास हुए, प्लस 45 माइनस A क्यों? क्योंकि जो लोग सिर्फ मैथ्स में फेल हुए, सिर्फ मैथ्स में फेल हुआ मतलब जीके में पास हुआ होगा, तो ये 34%। नाउ 34% इज द एंड 50% ऑल्सो पास्ड इन मैथ्स, मतलब 34% जो है ये लोग दोनों में पास हुए। ठीक है, तो 34% दोनों में पास हुए मतलब इज इक्वल टू A+23%। ठीक है, तो ए का वैल्यू आ गया 11%। अभी आपको क्वेश्चन में क्या पूछा, ये ए 11% आएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा कि देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ, 11%, 11% ऑफ 8400, तो 84 इंटू 11 इज योर आंसर। 84 इंटू 11 924 शायद, 84 इंटू 11 कितना होगा, 8429, हाँ 924, ये डी आंसर है। वेरी नाइस, आप लोगों का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, ये यही था आंसर। ठीक है, आप लोगों ने कैसे किया पता नहीं, शायद शॉर्टकट में क्या होगा, लेकिन मैंने तो ऐसे ही किया, मुझे शॉर्टकट इसका दिखा नहीं, मतलब मुझे उसका वो समझ में नहीं आया किधर से करना है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन मैं फिर से एक बार वापस रिपीट कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लो, ये बहुत टफ है, ये क्लर्क में नहीं आएगा, डोंट वरी, लेकिन जस्ट फॉर क्लैरिटी आप लोग सीख सकते हैं। देखो पहले से ये दिया हुआ था कि मैथ्स में 45% फेल है, जीके में 32% फेल है। उसके बाद और एक चीज था, 45% फेल्ड इन मैथ्स, 32%। अच्छा, तो मैंने क्या किया, ये जो बीच वाला जो पार्ट है ना, ये जो कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट मीन्स दोज हु हैव फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, उसको मैंने मान लिया था क्या, ए, उसको मैंने ए मान लिया था, करेक्ट। उसके बाद स्टेटमेंट, उसके बाद ये ए मिला के ये A+23 आ गया, कैलकुलेट किया, कुछ नहीं किया, क्योंकि ये तीनों मिला के प्लस दिस पार्ट, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू 100%। तो उससे मैंने बी इक्वल टू A+23, तो ये A+23 आ गया, करेक्ट। उसके बाद क्या बोला कि 50% ऑफ दोज हु पास्ड इन जीके, अभी जीके में कितने लोग पास हुए, एक तो ये लोग पास हुए, ये लोग जो लोग सिर्फ मैथ्स में फेल हुए, जो लोग सिर्फ मैथ्स में फेल हुए, दोज हु फेल्ड ओनली इन मैथ्स, वो लोग जीके में पास हुए। तो एक तो ये लोग पास हुए जीके में, और जीके में कौन लोग पास हुए, एक ये लोग जो लोग दोनों में पास हुए, जो लोग दोनों में पास हुए वो लोग ऐसे भी जीके में पास हो गए। तो इसका जो 50% है, मतलब इसका 50% आया 34%। तो क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि दिस 34% हैव पास्ड इन मैथमेटिक्स ऑल्सो, मीन्स दे हैव पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। इसका मतलब ये जो पास्ट इन बोथ द सब्जेक्ट्स वाला पार्ट है, A+23 वाला, दिस पार्ट इज इक्वल टू 34%, दिस पार्ट इज इक्वल टू 34%। ये अगर 34% आया तो वहां से A 11% आ गया। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है कि हाउ मेनी फेल्ड इन बोथ, तो वो ए था, तो ए इज 11%, बस टोटल का 11% कैलकुलेट कर लिया, 924। ठीक है, समझ में नहीं आया तो आप लोग एक बार रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिए, वैसे भी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्लरिकल एग्जाम के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में, ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए। लास्ट का 2 क्वेश्चन है, डू इट फास्ट, विल एंड द क्लास। ठीक है, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है आप लोग एक बार देख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद करना। देखो मैं मैंने आपको एक चीज परसेंटेज का फर्स्ट क्लास में समझाया था। ठीक है, एक चीज आपको मैंने समझाया था कि कोई भी नंबर जैसे आई है, एनी नंबर, इफ इट इज इंक्रीज बाई 20%, देन व्हाट विल बी द न्यू नंबर। आप लोग बोलिए मुझे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इफ एनीथिंग इज इंक्रीज बाई 20%, देन व्हाट विल बी द, if anything is increased by 20%, then what will be the new number in terms of percentage? 120, correct, correct, very nice, Abhishek. ठीक है,
If anything is increased by 20%, then the new number will be 120%. Correct? Very, very correct. Okay. Now, if the same number is decreased by 25%, तो अभी number क्या होगा? 75. ठीक है. कोई भी नंबर अगर मैंने 25% से रिड्यूस कर दिया तो वो अपने आप का कितना रह जाएगा? 75%. ठीक है. ये तो आपको सबको पता है, आप लोगों को. ठीक है. ओके. अभी देखो आप लोग, अभी आप लोग मेरे साथ, मैं आपको कुछ कुछ पूछूंगा, आप लोग बस साथ साथ में कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना. एक नंबर है x, पहले मैंने उसको 20% इंक्रीज किया, वो बन गया कितना? 120% ऑफ x. 120% का फ्रैक्शन अगर मैं लूं तो ये 6/5x होता है. करेक्ट? एनी डाउट टिल हियर? 120% का फ्रैक्शन होता है 6/5x. ठीक है, फाइन. अभी अगर मैंने इस 6/5x को अगर मैंने और 20% डिक्रीज कर दिया, आप लोग मुझे बताइए कि अभी वाला जो नंबर है वो कितना होगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. आप बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं. 100. माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम. मेरा मेरा कोई भी नंबर था x. ठीक है, उसको मैंने 20% से इंक्रीज किया, वो 120% x बना, मतलब 6/5x बना. मैंने उस 6/5 को फिर 20% से रिड्यूस किया. आप कुछ मत सोचो, आप नॉर्मली जो आपको दिख रहा है उसमें बोलो ना. 96? क्या 96 यार, इतना क्यों दिमाग लगा रहे हैं आप लोग? नॉर्मल बोलो ना यार. अगर एक 6/5x से 20% रिड्यूस कर दिया तो इसके 80% बचेगा ना. ये मैं पूछ रहा था आप लोगों से. x नहीं होगा यार, कैसे x हो? क्या बोल रहे हैं आप लोग? নর্মেল, মই নর্মেল কথা সুধি আছো, ইমান কমপ্লিকেটেড একো সোধা নাই. মই নর্মেলি কোৱা, জাষ্ট ইমান একো ভাবিব নালাগে. খোলা খুলি বস্তু এটা সুধি আছো যে এক্স যদি 20% ইনক্ৰিজ হৈ যায়, সি নিজৰ 120% হ'ল, তাৰপিছত 6/5x হ'ল, তাৰপিছত যদি সি 20% কমি যায়, 6/5x যদি 20% কমি যায়, চ' 80% অফ 6/5x থাকিব ন, হয় নাই? য়েছ, কাৰেক্ট ন? সিমিলাৰলি এইটো নম্বৰক যদি মই আৰু 20% বঢ়াই দিওঁ, দেন তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কোৱাচোন, মাইক অন কৰি কোৱা নাম্বাৰটো কি হ'ব? এইটো নাম্বাৰক যদি মই আৰু 20% ইনক্ৰিজ কৰো, দেন নাম্বাৰটো কি হ'ব? মাইক অন কৰি কোৱা, একো নাই. এনেকে লিখিবলৈ দিগদাৰ হ'ব পুৰা গোটেই নাম্বাৰটো. माइक ऑन करके आप लोग बोल सकते हैं. इसी नंबर को अगर मैंने 20% इंक्रीज कर दिया तो वो क्या होगा? पहले नंबर ये था 80% ऑफ 6/5x, पहले नंबर मेरे पास ये था. इस नंबर को अगर मैंने और 20% इंक्रीज कर दिया तो वो कितना होगा? बोलो यार, कितना होगा? 120% होगा ना. हाँ, 120/100. उपासना हजारिका, देखो ये अभी क्लास में आके अभी इतना जल्दी आंसर दे दिया. 120% होगा ना. ये 80%, तो ये एक सिंगल नंबर है ना. 80% ऑफ 6/5x ये एक सिंगल नंबर है. इसको मैंने अगर 20% से इंक्रीज किया तो ये 120% होगा. 120% ऑफ 80% ऑफ 6/5x ये नंबर होगा.
सिंपल एज दैट। इसमें क्या है? फिर इस नंबर को अगर मैंने 25% से घटा दिया, अभी आप लोग बोलना ही पड़ेगा मुझे, अभी बोलो क्या नंबर होगा। इस नंबर को मैंने 25% से घटा दिया तो क्या नंबर होगा अभी? ये नंबर जो था 120% ऑफ 80% ऑफ 6/5x, इस नंबर को मैंने 20% 25% से कम कर दिया तो क्या नंबर होगा अभी जो बचेगा नया नंबर? 75% ऑफ प्रीवियस। सिंपल, 75% बचेगा। इसको 25% से घटा दिया तो इसका 75% बचेगा। 75% ऑफ 120% ऑफ 80% ऑफ 6/5x। सिंपल एज दैट। यही वाला चीज हमको यहाँ पे लगाना है और कुछ नहीं। जो चीज इंक्रीज हो रहा है उसको इंक्रीज करो, जो डिक्रीज हो रहा है उसको डिक्रीज करो, बस और कुछ नहीं करना है। बहुत इजी है यार, ये सब कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये वाला देखिए कैसे होगा। इन ए लाइब्रेरी 55% ऑफ द बुक्स आर इन इंग्लिश। जितना बुक है, टोटल बुक मान लो बी है, इसका 55% इंग्लिश में है। 55% क्या है इंग्लिश में। 20% ऑफ द रिमेनिंग आर इन मलयालम। 55% अगर इंग्लिश में है तो मलया तो मलयालम में कितना होगा? 55% अगर इंग्लिश में है तो रिमेनिंग कितना है? रिमेनिंग 45% है ना। 55% अगर इंग्लिश में है देन व्हाट इज द रिमेनिंग? रिमेनिंग 45% हुआ ना। तो इस 45% का 20% मलयालम में है, तो मलयालम में कितना है? 20% ऑफ 45%। करेक्ट। एंड द रेस्ट आर इन हिंदी। ठीक है, देखो अगर 55% इंग्लिश में है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियरली समझाता हूँ। देखो थोड़ा सा इसको पिक्चराइज करने को ट्राई करो। बहुत इजी है ये सब, एकदम जल्दी जल्दी हो जाएगा। आंसर इज है। ओके, लेट अस सी। देखो कुछ बुक्स है, सम बुक्स आर देयर। इन बुक्स में से 55% जो है वो इंग्लिश में है। रिमेन कितना बचा? 45%। 55 प्लस 45 100 होता है ना, तो 45% बचा। इस 45% का 20% जो है वो मलयालम में है। और जो बचा है, मतलब इस 45% का 80%, समझ में आ रहा है? इस 45% जो भी था उसका 20% तो मलयालम में है, लेकिन जो बचा, मतलब ये 45% का जो 80% बच गया, वो कहाँ पे है? वो हिंदी में है। करेक्ट। अभी क्वेश्चन बोला है कि 450 बुक्स है मलयालम में, तो आपको पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन इंग्लिश। 450 मलयालम में है, मतलब क्या? मलयालम में कितना है? 20% ऑफ 45% ऑफ टोटल। टोटल में बुक्स मान लेता हूँ एक्स है। ठीक है, तो 20% ऑफ 45% ऑफ एक्स इज इक्वल टू हाउ मच? 450। सिंपल, कुछ नहीं करना है इसमें। 45 से 45 को काट दो। 20% मतलब 1/5, और ये 45% में 45 तो कट गया, लेकिन 100 है अभी भी। 100x इज इक्वल टू, यहाँ पे एक 45 कट गया तो 10 है, तो x कितना हो जाएगा? 500 इंटू 10, दैट इज 5000। आपको क्वेश्चन क्या पूछा कि हाउ मेनी बुक्स आर इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितना है? 55%। 55% ऑफ 5000। परसेंट काटो, डबल जीरो काटो, 55 इंटू 5 करो, कितना होगा? 220, 275 और जीरो। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। सिंपल एज दैट। ठीक है, आप लोग एक काम करना, ये वाला क्वेश्चन आप लोग घर में फिर से एक बार रिकॉर्डेड देख लेना, और ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करना। और मैं नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। डोंट वरी, आई विल नॉट हरी। कल का क्लास में विल स्टार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन अगेन। ओके, अभी आप लोग रीजनिंग का क्लास ज्वाइन कर लेना विद इन 5 मिनट्स। चलो, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू।